हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग के बारे में कि प्रोडक्ट की हम प्लानिंग किस तरह से होती है और क्या होती है ये देखेंगे और प्राइसिंग के बारे में। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी व्हाइल प्रोडक्ट प्लानिंग फोकसेस on the development and life cycle management of a product. Pricing determine how the product is valued in the market. Together, they ensure that the product meet customer need while achieving organizational goals. अब जो हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग और प्राइसिंग है ये बहुत क्रूशल कंपोनेंट है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, जिससे हम प्रोडक्ट की जो प्लानिंग है वो फोकस करती है कि प्रोडक्ट का किस तरह से डेवलपमेंट होगा, क्या उसकी लाइफ साइकिल होगी, पूरी लाइफ साइकिल स्टार्टिंग से लेके एंड तक की। और जो प्राइसिंग डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से मार्केट में वैल्यू किया जाएगा, कि मतलब वो क्या किस स्तर पर वो आएगा, कि अच्छे मतलब एक गुड है कि सब लोग खरीद सकते हैं, महंगा है कि मतलब सिर्फ रिच लोगों के लिए, ये सब चीज़ इसमें हम देखेंगे। और ये एक साथ इंश्योर करते हैं कि कस्टमर की नीड फुलफिल हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा हो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग की। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ प्रोडक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम कंसेप्शन टू डिसकंटिन्यूएशन। अब हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा प्लानिंग में हम ये स्पेशली फोकस करते हैं कि जो हमारी हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, मतलब सोचने से लेके हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे शुरू होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में हम कॉन्सेप्ट शुरू सोचेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट इस तरह का होगा, इसका ये साइज़ होगा, इस तरह से दिखेगा, वो ये फीचर होंगे। तो ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है, तो उसका कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ से लेकर मतलब प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू तक, कि जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ में क्या है कि पहले सोचा गया कि ये इस तरह की विंडोज़ होगी, ये एक सॉफ्टवेयर होगा जो लैपटॉप पे चलेगा। तो इस तरह का मतलब ये चला। फिर अब इसके बाद ये जैसे विंडोज़ 10 अब ये डिसकंटिन्यूएशन का डिसीजन, फिर इसके बाद उसके बाद एक नया प्रोडक्ट का इवॉल्वमेंट। तो इस तरह की उसकी प्लानिंग होती है। अब इसके स्टेप्स को हम देखेंगे, इसके स्टेप्स क्या हैं फॉर प्रोडक्ट प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप आता है आइडिया जनरेशन। पहले हमारे दिमाग में कोई आइडिया आएगा, फिर ही हम उस प्रोडक्ट के बारे में और उसको 3D में बनाएंगे, फिर ड्राइंग बनाएंगे, ये सब चीज़ें हम करते हैं। आइडिया जनरेशन में आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च, कस्टमर फीडबैक और इंडस्ट्री नीड। अब जो कस्टमर इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है या कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करता है हमारा प्रोडक्ट, और कोई मार्केट रिसर्च हमने जो है कि उसके बेसिस पे हम अपने इस प्रोडक्ट को हमें आइडिया मिलता है कि इस तरह का सामान होना चाहिए आइडियल वे, ताकि वो मतलब कि सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करे। फिर है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। इसमें हम बात करेंगे एसेसिंग कस्टमर नीड, मार्केट पोटेंशियल एंड कंपटीशन टू वैलिडेट द आइडिया। अब इसमें मार्केट जब प्रोडक्ट हमने एक बेसिक हो गया, अब उसकी ऑब्वियस सी बात है रिसर्च करेंगे कि कस्टमर की नीड फुलफिल कर रहा है, मार्केट में इसका क्या पोटेंशियल होगा, और ये जो है कंपटीशन में मतलब टिक पाएगा या फिर नहीं। तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या आता है डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट विद फीचर दैट अलाइन विद कस्टमर डिमांड। जब हमें इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट में हम इस तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जो कम लागत में प्रोडक्ट मतलब उसके सारे गुण वाला मिल जाए और कस्टमर की डिमांड को वो फुलफिल करे। फिर है टेस्टिंग एंड फीडबैक, कंडक्टिंग प्रोडक्ट ट्रायल, फोकस ग्रुप और बेटा टेस्टिंग टू गैदर यूजर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। अब जो हमारा जैसे टेस्टिंग और फीडबैक होता है तो मोस्टली आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप है या किसी भी ऐप में बेटा प्रोग्राम एक होता है जिसे हम जॉइन करते हैं। इवन विंडोज़ में भी ये रहता है, सॉफ्टवेयर्स में भी रहता है कि उसमें मतलब जो नए हमारे जो नए जैसे अपडेट आते हैं पहले उन्हें जाते हैं, तो उनसे क्या होता है वो डेटा उसमें ऑलरेडी कलेक्ट करते हैं कि मतलब किस तरह का रहा, हैंग तो नहीं हुआ या फिर स्मूथली वर्क किया। इसके बाद जब वो कई मल्टीपल टेस्ट होके गुजरता है, इसके बाद फिर वो मतलब कि फाइनल उससे हमने फीडबैक ले लेते हैं कि अच्छा सही है कि नहीं है उसमें, क्योंकि एक आता है वो छोटा छोटा क्वेश्चंस उसमें अराइज होता रहता है ऑप्शंस के साथ। तो इसमें ये टेस्टिंग और फीडबैक में हम ये चीज़ करते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट लॉन्च। अब ये हमने टेस्टिंग और फीड कर लिया, फीडबैक ले लिया, सब कुछ अब सही है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट थ्रू टारगेटेड कैंपेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब जैसे विंडोज़ है या व्हाट्सएप, इसमें नए वर्जन अपडेट्स आते हैं तब इसके बाद आएंगे, फीडबैक के बाद अपडेटेड वर्जन आ गए हैं। या फिर मार्केट में जो लैपटॉप है उसमें विंडो 11 अब आने लग गई,
तो इस तरह का एक तरह का लॉन्च है ये भी। फिर आते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट टू सस्टेन रिलेवेंस। अब उसकी हम लाइफ साइकिल जो है, प्रोडक्ट बन गया मार्केट में लॉन्च, अब उसकी पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करेंगे कि शुरुआत से लेके किस तरह फिर हम उसको लाइक कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे उसका, और फिर उसको टाइम टू टाइम जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड है या डिमांड है मार्केट की, या मार्केट की किस तरफ जा रहा है, तो उसको इस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को टाइम फिर एडजस्ट करते रहेंगे धीरे धीरे। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है प्रोडक्ट प्लानिंग की? पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि अगर प्रोडक्ट अच्छी प्लानिंग होगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। इंश्योर दैट प्रोडक्ट एड्रेस स्पेसिफिक नीड, कस्टमर की नीड को क्योंकि एड्रेस कर रहा है। फिर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हेल्प्स इन क्रिएटिंग यूनिक ऑफरिंग। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि एक तरह की मतलब वो यूनिकनेस दिखा रहा है कि औरों से बेहतर है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, रिड्यूस वेस्टेज बाय फोकसिंग ऑन वाइबल आइडियाज। और उसमें हम जो है मतलब कि जो रिसोर्स उसका सही एलोकेशन करके मतलब सही जगह उसका यूज़ करते हैं, ताकि मतलब और आइडिया तो बहुत आते हैं लेकिन मतलब सारे आइडियाज़ काम के नहीं होते। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फैसिलिटेट इनोवेशन एंड अडॉप्टेबिलिटी। अब इससे क्या लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, क्योंकि इनोवेशन करेंगे तो कुछ नई है तो फिर वो फ़ायदा करेगा, तो लोग उसे अडॉप्ट भी करेंगे तो उसका तो मतलब लंबे समय तक प्रचलन में रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे वो हमारे अब जो ये जो मैजिक मॉप आता है वो झाड़ू कर पोछा करने वाला, तो वो बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि पहले लोगों को बैठ के लगाना पड़ता था, कमर में पेन होता था, या फिर अलग जो पोछा लगाने वाले वो आते थे स्टिक्स, तो वो बहुत मतलब कि प्रॉब्लम करते थे कि पानी कहाँ से लाएं, बार बार बाल्टी गंदी करें। अब इसमें क्या इन्होंने हमें कंबाइंडली सेटअप दे रखा, वो मूव भी करता है, उसमें पानी मतलब गीला करके फिर उसे थोड़ा मतलब पानी वो निचोड़ भी सकते हैं, इसके बाद फिर वो मतलब एक तरह से वो परफेक्ट फिट हो रहा है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी लोगों ने उसे अडॉप्ट किया, वो मार्केट में आया और शहरों में वो क्विकली मतलब कि अब लोगों को मतलब बैक पेन नहीं होता है या लेग्स में पेन नहीं होता, तो ये चीज़ इसमें हम बेस्ट इसका एक एग्जांपल है जो देख सकते हैं, मतलब अच्छी प्लानिंग का, प्रोडक्ट प्लानिंग का। फिर आते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या है? प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग द राइट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपटीशन, कस्टमर विलिंगनेस टू पे एंड परसीव्ड वैल्यू। फिर हमारी प्राइसिंग है, ये इसमें नॉर्मली मतलब कि एक होता है ना सही दाम, जैसे कहीं होता है कुछ चीज़ें बिकती तो हैं लेकिन उसका दाम इतना हाई रहता है इसलिए लोग उसे नहीं लेते हैं, और कुछ चीज़ें हैं कि तो उसका दाम कम रहता है तो वो लोग बल्क में ले लेते हैं। और जो है और ये भी एक तरह की परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है कि कुछ कस्टमर होते हैं उन्हें लगता है कि हाई वैल्यूड प्रोडक्ट ही अच्छे होते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। और वही चीज़ आपने देखी होगी कहीं कहीं वही चीज़ एक जगह 10 की भी बिक रही है, 100 की बिक रही है और 500 की बिक रही है, तो डिपेंड करता है कि जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ 500 की, जहाँ एकदम मतलब बहुत ज़्यादा जम के अवेलेबिलिटी है तो वो 10 रुपए की मिल रही है। तो इस तरह का जिसके लिए कस्टमर तैयार हो कि हाँ क्या इसकी ये परसीव्ड वैल्यू की इतने का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है। फिर इसमें आते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, अब हम बात करेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में आता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस अ मार्कअप फॉर प्रॉफिट। इसका एग्जांपल है मैन्युफैक्चर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट एंड एट 20% प्रॉफिट। अब देखो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है कि मतलब कि पहले उसमें कॉस्ट मतलब जो लागत है वो जुड़ी होगी, इसके बाद कस्टमर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, क्योंकि टाइम एफर्ट ये सब है, लेबर ये सब मतलब ऐड करने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा, इसके बाद फिर वो मार्केट में इस तरह से मतलब उसका प्रॉफिट होगा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिर ये होगा उसका मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होगा उसका। फिर है कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या है? प्राइसिंग बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। एग्जांपल एप्पल चार्जेस प्रीमियम प्राइस फॉर इट्स आईफोन रिफ्लेक्टिंग हाई ब्रांड वैल्यू। अब ये है कि वैल्यू मतलब क्या वैल्यू कंपनी ने क्रिएट की है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो जो कस्टमर को दिखती है कि अच्छा ये बहुत वैल्यूड है या बहुत हाई वैल्यूड है, तो वो उसका प्राइस उस बेसिस पे रहेगा। अब जैसे कॉफ़ी तो मिलती है कहीं बाहर, वो नॉर्मल आपको सड़क पे वो कॉफ़ी 20 रुपए की भी मिलेगी, 10 की भी मिलेगी, लेकिन स्टारबक्स में क्या है 250। तो ये एक वैल्यू उन्होंने बनाई हुई है। फिर आते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में आता है सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी। एग्जांपल रिटेलर ऑफन प्राइस प्रोडक्ट स्लाइटली लोअर देन कॉम्पिटिटर टू अट्रैक्ट बायर्स। अब जो हमारे रिटेलर्स हैं वो इस तरह का प्राइस रखते हैं कि
मतलब कॉम्पिटिटर से थोड़ा-सा कम, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मार्केट में आप जैसे आते हैं शॉपिंग या स्टोर में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि साबुन रखे हैं। अब जो हमारे बाथिंग सोप है या डिटर्जेंट सोप है, तो उसमें ये रहता है कि जो है उसमें प्राइसिंग का बहुत ज़रा-सा फ़र्क रहता है। कोई ₹9 में है, कोई ₹11 में, ₹10 में, ये है। और उसमें फिर और ध्यान से देखेंगे तो उसमें लाइक जो है हमारी क्वांटिटी में भी रहता है, किसी में 5 ग्राम ज़्यादा, 10 ग्राम ज़्यादा, 10% एक्स्ट्रा, 30 ग्राम है एक्स्ट्रा, तो ये रहता है। ये अगर आप वैसे बहुत देखेंगे तो आपको एक पल के लिए कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो मोस्टली आप कैसे कंपेयर करते हैं इसे? यूनिट प्राइस देख के, कि मतलब कि कितने कम, लाइक ₹1 में कितना ग्राम हमें मिल रहा है। अगर इस बेस पे लाइक लेके कंपेयर करेंगे तो आप ईज़िली पकड़ लेंगे कि कौन-सा मतलब सस्ता है और अच्छा है। ठीक है? क्योंकि वैरी करता है, कुछ-कुछ प्रोडक्ट सस्ते तो हैं लेकिन वो साफ़ ही नहीं करते हैं। मतलब कितना भी आप उस साबुन को मतलब लगाएँगे वो साफ़ नहीं करेगा कपड़ा। तो ये इसका एक बेस्ट तरीका है, आप इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फिर है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट टू गेन मार्केट शेयर क्विकली। एग्जांपल, स्ट्रीमिंग सर्विसेज ऑफरिंग लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन इनिशियली। अब इसमें देखिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग ये है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मार्केट में और उसका मार्केट शेयर बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने प्राइस को इतना डाउन करेगा कि कस्टमर उसे ले ही ले। तब तक जब तक कि उसकी एक वैल्यू ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी का अच्छा है थोड़े टाइम तक तो लो रखेगा। जब देखेगा कि मार्केट शेयर गेन हो गया तो उसका आदमी प्राइस बढ़ा देगा उसका। तो इसका एग्जांपल है, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन हमारे ऐप्स होते हैं जिसमें फ़ोन में लाइक इंटरनेट के थ्रू हम वो खरीदते हैं सब्सक्रिप्शंस और उसे देखते हैं। तो उसमें यही रहता है, शुरू में वो प्राइस उसका कम था, जहाँ हमें लाइक ये जो हमारे वो डीटीएच केबल्स आते थे तो इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता था, लाइक ₹300 महीना। और इसका क्या है कि इसका पा मतलब इसका भी आई थिंक 500-600 के अंडर में साल भर का या इससे भी सस्ता आता था, जैसे अमेज़न का है सस्ता है। तो ये एक तरह से है कि प्राइसिंग पेनिट्रेशन है, कि इसने उसका मार्केट ही कट कर दिया पूरी तरह से। फिर है स्किमिंग प्राइस। स्किमिंग प्राइस क्या है? सेटिंग अ हाई प्राइस इनिशियली एंड लोअरिंग इट ओवर द टाइम एज डिमांड इंक्रीजेज। इसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज लॉन्चिंग न्यू गैजेट एट प्रीमियम प्राइसेस। अब क्या है कि स्किमिंग प्राइसेस में क्या होता है कि कंपनी जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, उसका प्राइस इन्होंने जानबूझ के बहुत ज़्यादा रखा। अब उसका प्राइस ज़्यादा है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, उस समय उसकी डिमांड कम रहती है। अब जैसे-जैसे कंपनी उसको लाइक लोग खरीदना शुरू करते हैं, फिर धीरे-धीरे उसको लाइक कस्टमर आया तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको 10% डिस्काउंट, फिर 1 ले गए, फिर वैल्यू, फिर 4 कस्टमर और आए, फिर 20% वो डिस्काउंट पे आने लग गया। फिर जी, जैसे फ़ोन के केस में होता है, इनिशियल लॉन्च में उसको क्या करते हैं लोग कि मतलब प्राइस ज़्यादा मतलब दिखाएँगे, फिर इसके बाद फिर सडन एक दिन सेल में कम कर देंगे, फिर इसके बाद मतलब वो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करते फिर एक समय के बाद मतलब सैचुरेशन लेवल मीट होने को फिर उसको वो ऑलरेडी मतलब फिर कम में ही बिकेगा, मतलब फिर उसको उतनी लोग उसकी डिमांड नहीं होती। जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च आ गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है, वो प्रीवियस वाला मतलब लोग बहुत कम दाम पे होगा तभी ही लेंगे। फिर इसके बाद है डायनेमिक प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड, कॉम्पिटिशन और कस्टमर बिहेवियर। एग्जांपल, एयरलाइन यूज डायनेमिक प्राइसिंग फॉर टिकट्स। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, एयरलाइंस में है या फिर हमारी ट्रेन्स में है। उसमें लाइक प्राइसिंग होता है, कुछ भी हो सकता है। वही टिकट 100 का है तो 200 का भी बिक सकता है, 500, 1000 का भी। ये डिपेंड करता है कि वो उसमें लिख के आता है कि पहले की प्राइस मतलब फ्लक्चुएट हो सकता है। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स। क्या फैक्टर हैं जो हमारे प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत हमें प्रोडक्शन में ही बहुत ज़्यादा जाए तो प्रोडक्ट का दाम मतलब हम उससे ज़्यादा में ही बिकेगा, उससे कम में नहीं बेच सकते, वरना कंपनी को बहुत घाटा हो जाएगा। फिर आते हैं कस्टमर डिमांड। कस्टमर की क्या डिमांड है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफ कस्टमर्स टू पे। अब कस्टमर की डिमांड अगर इससे बहुत ज़्यादा है और अगर फिर वो जो है अगर ज़्यादा में भी बिक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस ज़्यादा ही रहेगा। और अगर कस्टमर की डिमांड कम है तो वो कम दाम में बिकेगा, चाहे वो कैसा भी, हमने कहा घाटे में भी बेचना पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। अगर जैसे हमें बहुत लॉस हो रहा है, इनकर्ड हो रहा है कंटिन्यूअसली, या नहीं बिक रहा है स्टॉक, या एक्सपायर होने वाला है, तो ये रीजंस हो सकते हैं। कंपटीशन, अब मार्केट में कंपटीशन है तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द सेम मार्केट। अब हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी किस तरह की है ताकि जो मार्केट में हमें और मतलब कस्टमर्स को टिकने देना है कि नहीं,
और फिर इसके बाद आते हैं मार्केट कंडीशन, कैसी इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन है, रिसेशन है या परचेजिंग पावर है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन कैसी है, तो उस बेस पे हमारा प्राइस लाइक जो है, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है मतलब इम्पैक्ट करेगा ये, कि मतलब सब कुछ हमने सेट किया, फिर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, अब लोगों की सैलरी कम है तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई कार तो नहीं बाय करेगा। ठीक है। फिर है ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग है प्रीमियम और बजट ब्रांड परसेप्शन। अब जैसे बहुत है प्रीमियम ब्रांड है तो वो प्रीमियम है तो वो सबके लिए नहीं बना है, वो मतलब कि हमारे रिच कस्टमर्स के लिए ही बना हुआ है। अब और जो हमारा बजट ब्रांड है वो प्रीमियम लोगों के लिए नहीं, बजट ब्रांड के लिए बना है। तो ऑब्वियस सी बात है जो अमीर लोगों से खरीद सकते हैं, लेकिन उसे उनकी एक इमेज वो रहती कि जो है लो, मतलब जो बजट ब्रांड है वो अच्छा नहीं होता, तो वो उसे मतलब प्रीमियम ही वो फोकस करेंगे कि प्रीमियम ही मतलब सोप अच्छा होगा, ये चीज़ें हैं। एंड फिर आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्सेशन, प्राइसिंग, सीलिंग एंड अदर लीगल कंस्ट्रेंट। अब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के उस पे भी ये प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है कि जैसे कोई चीज़ हमने वही कार है वो मतलब एक नॉर्मल कार है और जहाँ वो लग्जरी कार है तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है उसका प्राइस बढ़ गया है। तो इसमें जो डिमांड जहाँ पे वो कस्टमर लोगों की इच्छा तो है खरीदने की, लेकिन उसे लोग खरीद नहीं सकते हैं जो है, तो फिर लोग क्या करते हैं ईएमआई पे लेते हैं, तो ये चीज़ मतलब आती है इसमें। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग क्या है, रेवेन्यू जनरेशन डिटरमाइंस द इनकम फ्रॉम सेल। अब हमारी जो है प्राइसिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अगर सही रहेगा तो तभी ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, मतलब ऐसा प्राइस हो आइडियल प्राइस की, मतलब वो बिक जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है सेल होगी तो इनकम होगी कंपनी की। फिर आते हैं मार्केट पोजीशन, क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ अ ब्रांड, लग्जरी है या अफोर्डेबल। तो ये मार्केट में किस तरह से ब्रांड खुद को पोजीशन करता है। जैसे कि हमारे होटल्स हैं तो वो होटल 1000 रुपये वाले भी हैं और वो बड़े होटल्स भी हैं, तो जिन्हें लग्जरी है जिनके पास बहुत पैसा है तो वो ऑब्वियस बात है लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं वहीं जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो सस्ते होटल में भी रुकेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि सस्ते होटल नहीं चलते, सस्ते होटल्स जो हैं वो हमारे लग्जरी होटल से ज़्यादा चलते हैं, बस उनकी ब्रांच एक ही जगह दो ही जगह है पूरे वर्ल्ड में नहीं। और जो हमारे लग्जरी होटल उन्होंने हर जगह अपनी पूरी मार्केट को फैला रखा है, तो ये फ़र्क पड़ता है इसमें कि कस्टमर टैप करना हर जगह से टैप करना और एक शहर के टैप करना, तो इसमें फ़र्क तो आ ही जाएगा। फिर है कस्टमर अट्रैक्शन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अट्रैक्ट बायर्स। अब जो हमारी जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि लाइक जैसे कोई चीज़ वहाँ 100 में मिल रही है यहाँ 90 में मिल रही है तो कस्टमर यहीं से ले लेगा। जैसे सीजन्स में होता है ऑयल का, तेल जैसे आ रहा है मार्केट में अभी सीज़न है तो लोग ऑयल जो है फेस्टिव सीजन में ऑयल कहीं और से वहाँ 100 का मिल रहा है ऑनलाइन आ गया कि 90 का ऑफर है तो सडन कस्टमर इसे यहाँ 90 का खरीद लेगा जो है, बल्क ऑर्डर बुक कर देगा। तो ये चीज़ इस तरह से होती। फिर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंश्योर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। अब इसकी ये भी इम्पोर्टेंस है कि अगर सही हमारी प्राइसिंग होगी तो ये प्रॉफिट मतलब कि इंक्रीज करेगा ताकि मतलब कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे, मार्केट में वो बनी रहे, आगे उसका फ्यूचर रहे। फिर इसका एग्जाम्पल, अभी इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्रोडक्ट प्लानिंग, अ कंपनी लॉन्चिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, एग्जाम्पल लॉन्ग बैटरी लाइफ, अफोर्डेबिलिटी, इट डिज़ाइन अ स्लीक एनर्जी कार एफिशिएंट कार विद एडवांस फीचर एंड टेस्ट इट विद टारगेट कस्टमर बिफोर लॉन्चिंग। अब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो उन्होंने क्या किया मार्केट रिसर्च किया कि बैटरी लाइफ अच्छी हो, अफोर्डेबल हो, मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छे से अच्छा इन्होंने बना के उससे हर चीज़ जो है उसमें हो, टारगेट किया कि कस्टमर्स को कि लो बजट कस्टमर एडवांस फीचर ये सब उसमें दिया। अब फिर इसके बाद क्या है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, द कंपनी अडॉप्ट अ पेंटेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफरिंग अ कार एट एन अफोर्डेबल प्राइसिंग इनिशियली एट अट्रैक्ट अर्ली अडॉप्टर एंड गेन मार्केट शेयर इन द कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इन्होंने अफोर्डेबल प्राइसिंग पे चीज़ें देना, लाइक उसको ऐसा बनाया कि उसकी जो प्राइसिंग है वो पेनिट्रेट करे मार्केट में ईजिली ताकि लोग उसे लें। और ये हुआ भी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ कंपनीज थी उन्होंने मतलब किया, लेकिन अभी उसमें ये मतलब रिजल्ट में क्या आया एक्चुअली, लेकिन वैसे तो प्रोडक्ट को सक्सेस होना चाहिए, प्रोडक्ट सक्सेस हुआ भी, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस उसे इसलिए नहीं मिल पा रही जो अभी करंट सिचुएशन है
कि उसमें जो व्हीकल्स हैं उसमें लाइक मटेरियल इशू है, क्योंकि वो बार बार ख़राब हो रही है। तो बल्क में तो ये बिल्कुल मतलब सही, एक तरह से अगर एकदम करेक्ट पिक्चर में देखा है तो प्रोडक्ट फेल है मार्केट में, कि उसमें आग लग जाना या फिर बहुत मतलब साल भर के आना कंप्लेंट्स आना, तो ये एक तरह के पुअर प्रोडक्ट प्लानिंग है। और प्राइसिंग ठीक है लेकिन प्रोडक्ट प्लानिंग बेकार है। अब ये या तो मटेरियल लाइक उसमें जो हमने यूज़ किया बैटरी मटेरियल वो नहीं अच्छा है, कि इसलिए लॉन्गर लाइफ नहीं मिल पा रही है। ये सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।